2 या 3 वही फेज हुए हैं, और जाहिर सी बात है इस पे जो पॉलिटिकल रिएक्शन आएंगे तो पसंद नहीं आएगा कि भाई 8 फेज से सब कुछ इतना अच्छा हो गया कि आप सीधे 2 पे आ गए। नहीं, पॉलिटिकल रिएक्शन मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा पिनाज इस लिहाज से आना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग जब गया था वहाँ पे और राजनीतिक दलों से अलग अलग जब बातचीत की गई थी तो उनकी राय भी यही थी कि कम फेजेज में ही चुनाव कराया जाए। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि टीएमसी शायद ही इस पर एतराज़ करे, और अगर टीएमसी एतराज़ करेगी तो समझ लीजिए कि बस वो प्री डिसाइडेड था कि हमें एतराज़ करना है, क्योंकि लंबे फेज में चुनाव खींचना निश्चित तौर पे वो कोई बहुत समझदारी वाली बात होती नहीं, और उस लिहाज से बहुत सारे संसाधनों पे अनावश्यक दबाव पड़ता है। उतने दिनों तक आपकी सारी प्रक्रिया डेवलपमेंट की जो है वो बाधित रहती है। तो कुल मिलाकर 8 फेज को लेकर पिछली बार ही बहुत इस बात को लेकर चर्चा चली थी। दूसरा, टीएमसी को ऐसा लगता है कि ज़्यादा फेजेज में चुनाव होते हैं तो बीजेपी को ज़्यादा फायदा हो जाता है, कि बीजेपी के जो नेता हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा मूव करते हैं, ज़्यादा कैंपेन कर लेते हैं। तो इन सारी वजह से मुझे लगता है कि ओवरऑल आप देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो इस पर रिएक्शन आएगा तो वो स्वागत वाला ही होना चाहिए। ठीक है, 2 फेज में चुनाव टीएमसी को पसंद आएंगे अजीत जी, हालांकि ममता बनर्जी को चुनाव आयोग का आजकल कुछ भी पसंद नहीं आता है। हाँ नहीं, लेकिन उनकी पार्टी ने भी जब 2 दिन के लिए गए थे चुनाव आयुक्त, सोमवार और मंगलवार को वहाँ थे 2 दिन के लिए, तो सोमवार नहीं, अभी जब भी 2 दिन के लिए रह के आए वहाँ से, तो उनको टीएमसी के लोगों ने भी 2 या 3 फेज की ही बात कही थी कि 2 या 3 फेज में चुनाव कराए जाएं, और उसी हिसाब से सारी तैयारी, पहले भी जो अर्धसैनिक बलों की तैनाती है वो भी पहले से शुरू हो गई थी तैनाती वहाँ। इस बार मार्च के पहले दिन से ही चुनाव आयोग ने अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी शुरू कर दी थी, और उसी हिसाब से तृणमूल कांग्रेस भी चुनाव की तैयारी कर रही है, तो इसलिए उनको दिक्कत नहीं होगी। 2 या 3 फेज उन्होंने कहा था और चुनाव आयोग 2 फेज में करा रहा है। और मोटे तौर पर ज्योग्राफिकली भी आप देखें पश्चिम बंगाल को, तो वो बाकी दूसरे प्रदेशों की तरह इस डिवाइड नहीं है बहुत रीजन में। उस तरह से एक नॉर्थ और साउथ बंगाल ही मानते हैं, कलकत्ता के उत्तर और कलकत्ता से लेकर के उसके दक्षिण, तो ये डिवीजन भी उसी तरह के ज्योग्राफिकली भी। अब ये देखना होगा कि कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट फेज में किधर की कॉन्स्टिट्यूंसी ज़्यादा है। दिक्कत नहीं होगी 2 फेज में, और सारी पार्टियां, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, 2 ही आमने सामने की लड़ाई है। उन दोनों ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, कोई तैयारी ऐसी नहीं है जो अब चुनाव के बीच होनी है। अब सिर्फ चुनाव आयोग की तैयारियों पर सवाल होगा पिनाज की। चुनाव आयोग की जो तैयारी है एसआईआर से वोटर लिस्ट बनाने की, वो बड़ा चैलेंजिंग काम हो गया है, क्योंकि अभी जैसा देवेंद्र जी बता रहे थे कि भाई 14-15 लाख या 16 लाख जो भी नाम, अभी 60 लाख जो विचाराधीन श्रेणी में रखे गए हैं, मतलब एडजुडिकेशन में है, उनमें से 15-16 लाख नाम निपटे हैं। उसमें हमारी जानकारी है कि 40% नाम कट गए हैं। अच्छा। मतलब हाँ, जो मतलब 16 लाख अगर नाम निपटे हैं और 40% नाम कट गए हैं, तो ये बड़ी बात है कि इतने लोगों के नाम कट, अगर 60 लाख है और इसी रेशियो से हम लोग माने कि 60% नाम उसमें से 40% कटेंगे, तो इसका मतलब 24-25 लाख नाम और कटेंगे। 63 लाख नाम ऑलरेडी कट चुका है, 24-25 लाख नाम अगर और कटते हैं, और कब तक नाम जोड़े जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, अभी हम लोग का जो कानून है, जनप्रतिनिधित्व कानून, उसके हिसाब से जिस दिन अधिसूचना जारी होगी, नॉमिनेशन शुरू होगा, उस दिन फ्रीज हो जाता है चुनाव, मतदाता सूची उस दिन फ्रीज हो जाती है। लेकिन इस बार क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरह की कोई छूट दे रहा है कि आप बाद तक भी नाम जोड़ेंगे? क्योंकि अधिसूचना जारी होने के बाद बहुत सारे काम होते हैं चुनाव आयोग को। वोटर लिस्ट छापना है, सब पहुंचाना है, पर्ची पहुंचानी है, मतदान कर्मियों का ट्रेनिंग करना है, उनकी नियुक्ति करनी है, ईवीएम में नॉमिनेशन जांच करने हैं, ईवीएम में सब सिंबल भरने हैं, बहुत सारे काम चुनाव आयोग को रहते हैं। वोटर लिस्ट तैयार करना उसमें एक काम होता है। अगर ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में 700 न्यायिक अधिकारी उसको देख रहे हैं, एसआईआर के इस फेज को, जो विचाराधीन नाम है, तो वो नाम, कितने नाम कटते हैं, वो अब चुनाव आयोग की ड्यूटी है। पार्टियां तैयार हैं, चुनाव आयोग के लिए बड़ा चैलेंजिंग है कि आप वो सारे नाम उसमें शामिल करें। और जो आज भी अभी मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि एक भी वैध मतदाता नहीं छूटेगा। इसका मतलब है, अभी आपको बताएं, 10 तारीख को सुनवाई हुई है, 10 मार्च को, और उस दिन कहा गया है कि 52 लाख नाम अभी नहीं जांचे गए हैं, सिर्फ 8 लाख जांचे गए थे 10 तारीख तक। आज हम लोग बात कर रहे हैं 15 तारीख को, तो उसमें 4-5 लाख, 8 लाख और नाम हो गए, बाकी कैसे जांचे जाएंगे?